नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटरिया। दर्शकों, देखिए, नामांकन का आज अंतिम दिन था। दोपहर 3 बजे बाद स्थिति सभी विधानसभा सीटों की क्लियर हो चुकी है और अजमेर में जैसा कि सबको लग रहा था, कई लोगों को लग रहा था ज्ञानचंद सारस्वत जी कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज के या नेताओं के विषय में या दबाव में आकर अपना नाम वापस ले लेंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपनी बात पर डटे हैं, डटे रहेंगे और ये चुनाव बिल्कुल निश्चित तौर पर लड़ने जा रहे हैं। अभी मैं आपकी सीधे ज्ञान जी से बात कराऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, इनके पास लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दबाव लगातार बना हुआ था। कई प्रलोभन भी दिए जा रहे थे, मगर इन्होंने सभी को दरकिनार करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के, अपने चाहने वालों के, अपने समर्थकों की बात रखी और ये मैदान में उतर चुके हैं। अभी कुछ मिनटों पहले ही अजमेर आए हैं और इन्होंने अपने फ़ोन भी बंद किए हुए थे। इन्हें लग रहा था कि अगर कोई फ़ोन पर किसी तरीके की कोई बात हो जाएगी या कोई किसी भी तरीके का कोई सिस्टम, अब कह सकते हैं कि भाई किसी की कोई बात, ऐसे नेता की कोई बात हो जाए, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी फ़ोन कर दें, अमित शाह जी फ़ोन कर दें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बात हो सकती थी। मगर सभी को दरकिनार करते हुए ये अपनी बात पर अटल हैं और सीधे अब बिना समय गवाए मैं ज्ञान जी के पास लेकर चलता हूं और किस तरीके की आगे की योजनाएं रहने वाली हैं। आप फिर जो भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट के माध्यम से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। ज्ञान जी, आपका स्वागत है एक बार फिर। कैसा लग रहा है? आप फ्री माइंड फील कर रहे हैं? दबाव आना आपके पास बंद हो गया होगा? पवन जी, दबाव तो पहले भी नहीं था। हमारे यहाँ समाज में ये होता है कि कोई भी शुभ कार्य से पूर्व देवदर्शन, तीर्थ यात्रा या अपने अपने धर्मों के अनुसार दर्शन हेतु जाते हैं। तो उसी क्रम में चुनाव था सामने, चुनाव मैदान में आया था, नामांकन भर के कुछ दिनों के लिए मुझे देवदर्शन हेतु बाहर चला गया और अभी लौटा हूँ। कार्यालय का उद्घाटन है और बहुत आनंद आ रहा है और बहुत अच्छे से है। रही दबाव की बात, तो हर आदमी की जब परिवार का कोई व्यक्ति छूट कर जाता है और नुकसान होता है तो आदमी चाहता है कि इसको मैं मना लूँ। लेकिन जब जनता ने मुझे टिकट दे दिया और मैं मैदान में आ गया तो उसके बाद मानने और न मानने की कोई बात भी नहीं थी। मैंने पार्टी छोड़ी है, अपना विचार नहीं छोड़ा है, विचारधारा नहीं छोड़ी है। अपने विचारों के अनुसार अच्छे से, विचारधारा के अनुसार अच्छी सोच के साथ आगामी समय में काम करूंगा। अच्छा, ये बताएं, अब स्थिति क्लियर हो चुकी है। कई मुस्लिम समाज के लोगों ने उत्तर से निर्दलीय नामांकन भरा था, उन्होंने अपना सपने वापस ले लिया है नाम। अब आप हैं मैदान में, कुंदन जी हैं, वासुदेव देवनानी जी हैं, महेंद्र सिंह रलावता जी हैं, तो ऐसे में अपने आप को कहाँ देखते हैं? पवन जी, मैं बचपन से सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में हूँ। मैंने ये फैसला लिया है पूरी तैयारी के साथ और पूरा सोच समझ के फैसला लिया है और निश्चित तौर से मेरी तैयारी के कम नहीं रहने वाली है। मैं चुनाव लड़वाता आया हूँ, प्रत्येक चुनाव के अंदर सहभागिता मैंने बचपन से निभाई है, तो मुझे अच्छे से पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और इसकी पूर्व मैंने तैयारी कर रखी है और बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। और तय है कि अजमेर की जनता ने मुझे टिकट दिया है और जनता, निश्चित तौर से जनता की ही जय होगी। जी, अभी आप कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे शहर छोड़कर? सब हर व्यक्ति का अपना इष्ट होता है, देवता होते हैं, और बाहर जाना था। कारण क्या था साहब, यहाँ कोई काम था नहीं। कार्यालय खुलने से पहले, सिंबल लाने से पहले कोई विशेष काम होता नहीं है कि आज लोग पूछ रहे थे कि साहब हमें काम बताओ, हमें क्या करना है। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए जाता हूँ तो मैं बिना सिंबल के जा नहीं सकता, क्योंकि सिंबल मुझे बताना आता है। आज मुझे सिंबल मिल गया। नामांकन वापसी का कहीं ना कहीं दबाव रहता है, कहीं ना कहीं समझाइश रहती है। तो मैं असमंजस में तो खुद पढ़ना चाहता था ना, किसी मेरे सामने वाले के पूरे परिवार के अधिकारियों को डालना चाहता था। तो इन सब के लिए और एक आध्यात्मिक मन की शांति के लिए आध्यात्मिक स्थल पर चल गया था और वहाँ से मैं विकास की सीटी लेके आया हूँ, जो अजमेर उत्तर में सीटी बजने वाली है और शीघ्र विकास की और अजमेर बढ़ने वाला है। यानी कह सकते हैं चुनाव चिन्ह आपका सीटी है? हाँ साहब। आपने मांगा था या मिला नहीं? बिल्कुल, एक अभ्यर्थी को अपने आवेदन में तीन भरने पड़ते हैं, तो मैंने सीटी भरा था पहला ऑप्शन और मुझे मिल गया और सीटी, विकास की सीटी बजाएंगे और अजमेर उत्तर को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, जो भी ये लाइव देख रहे हैं अपने अपने कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो स्थिति है वो अलग है। पहले वाले लाइव में अलग थी, उस वक्त सिर्फ इन्होंने नामांकन भरने की बात कही थी, चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब ये मैदान में हैं, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस
को सभी को यानी कि चैलेंज के तौर पर कर रहे हैं अपने कार्य, अपने लोगों की पहचान और अपने लोगों समर्थकों के साथ में। ज्ञान जी, अब ये बताएं, अब जैसे कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, इस समाज के साथ साथ में और कौन कौन से समाज का लोगों का तबका आपसे लगातार जुड़ा हुआ है? क्या फीडबैक मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल पवन जी, मैंने ब्राह्मण समाज में जरूर जन्म लिया है, जाति से मेरी ब्राह्मण है, लेकिन जब मैं पार्षद बन गया तो मेरी जाति धर्म मेरा राजधर्म होता है, राष्ट्रधर्म मेरा होता है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जनता के मतों से जीत कर आता है तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है, राजधर्म प्रथम और राष्ट्रधर्म प्रथम। तो मेरे लिए कोई जाति नहीं होती। जब मैं अपने घर के मंदिर से बाहर निकलता हूँ तो सारी 36 कौम मेरी होती है, सभी धर्म मेरे हैं और मेरे वार्ड में रहने वाले के प्रति मुझे आदर करना बचपन से ही सिखाया गया था। जब पार्षद था हूँ तो भी मैं आदर करता हूँ, और भविष्य में ब्राह्मण समाज की तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारवां, बहुत सारे समाज पूरे समर्थित होकर मेरे साथ चल रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ चल नहीं रहे, उन्होंने मुझे आगे किया है और पूरे विश्वास के साथ वो मुझे विजयी बनाएंगे। चलिए दर्शकों, देखिए ज्ञान जी के पास मैं वापस आऊंगा, मगर जो कुछ मुझे एक जानकारी मिल रही है कि देखिए आज अजमत खान है, उन्होंने अपना नाम वापस लिया है, हुमायूं हैं और अल्पसंख्यक के जो भी 4 कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नाम ले लिया है। बताया जा रहा है कांग्रेस को उन्होंने समर्थन किया है। एक सबसे बड़ा चेहरा सुरेंद्र सिंह शेखावत और लाला बना ने अपना नाम वापस लिया है। ये मान रहे हैं कि वह भाजपा के चेहरे हैं, तो जो वो वोट उनके मिलने वालों के पड़ेंगे, समर्थकों के मिलेंगे, वो बीजेपी में मिलेंगे। कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है वो राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज के जो अब वोट, क्योंकि वो अपना नाम वापस ले चुके हैं, तो राजपूत समाज के वोट हो सकता है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो महेंद्र सिंह रालावता, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सकता है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है। अब ज्ञान जी आपके पास आते हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं और भी दर्शक जो भी बात करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि अभी इनका कार्यालय का उद्घाटन है और ये जाने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे समय मिला है और मैंने जैसे ही बात की, क्योंकि अजमेर से बाहर थे, फोन भी नहीं लग रहा था, तो जैसे ही बात हुई और इन्होंने बोला कि आप आ जाइए और अपन बात कर लेते हैं, तो कमेंट ले लेता हूं मैं, फिर और भी जो सवाल है। हबीब खान जी बोल रहे हैं, ज्ञान जी साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, इनको जीतना अनिवार्य है, हम तो भाई साहब को जिताएंगे। साहब खान साहब धन्यवाद। बिल्कुल मैंने मेरा काम कर दिया है। अब मैं सभी अजमेर उत्तर के 2,10,000 लगभग 10,000 मतदाताओं के सम्मुख खड़ा हूँ। मतदाता तय करेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है और किसको जिताना है। जी यतीश मिश्रा जी हैं, सच मायने में यही इंसान है। जय परशुराम, जय ज्ञान जी, आपकी जीत पक्की। जय जनता की जीत पक्की नहीं मारनी चाहिए। जिस दिन मतदान होगा उस दिन जीत तय की जाएगी। मतदान होने के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उस समय माना जाएगा कि आज जीत पक्की हुई है। जी चाय भी आ गई है, गर्मा गर्म माहौल हो गया है, पब्लिक भी रुझान हो चुका है और पूरी यानी कि माहौल बन गया है। वैसे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आपके पास कुछ ऐसा वो नहीं है जैसे 4-4 गाड़ियां घूम रही है पीछे और ऐसा माहौल जैसे बहुत बड़ा वीआईपी, और विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा अंतर होता है पवन जी। आपको साहब चाहिए या साथी चाहिए? अब वो जमाना बदल गया कि साहब वाला, अब जनता को साथी चाहिए। जनता को अपने सुख दुख के अंदर जो साथ में खड़ा ना, वो साथी चाहिए। तो यहाँ तो साहब पार्षद थे तो भी सुबह दूध बेचते थे और नहीं थे तो भी दूध बेचते थे। चुनाव के 10-5 दिन कभी रात को लेट आते थे, व्यवस्था रहती थी, या कभी अजमेर से बाहर है दूध नहीं बेचने गए, बाकी वही रामनगर संत कंवर रामनगर कॉलोनी कोटरा में दूध बेचते। आज भी मेरा भाई अभी साइकिल पे दूध बेच रहा होगा और मैं ठीक है 8-10 दिन से व्यस्त हूँ। बाकी आज भी मेरे को कोई दूध में कोई डिस्काउंट तो नहीं है? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं साहब। वो तो रोज ही अगर वो डिस्काउंट देंगे तो गाय क्या खाएगी, हम क्या खाएंगे, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। एक बड़ी घोषणा अपन कल परसों आपके सम्मुख करूंगा मैं, और निश्चित तौर से इतनी बड़ी घोषणा होगी कि आज चुनावी दंगल होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा नवाचार करने वाले हैं हम लोग मिलके। फिर भी थोड़ा एंट्री दे दीजिए, देखो बहुत सारी पब्लिक 500 से 600 लोग जुड़े हुए हैं। साहब अभी रूपरेखा नहीं बनी है जी। हम ये कहेंगे कि मतलब यूँ कहूँगा कि बहुत अच्छा होगा, जनता से पैसा लेंगे, जनता पे खर्च करेंगे, इस तरह का एक बहुत बड़ी थीम है जिसमें आप लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे कि एक अच्छा कदम उठाया हमने। कार्यालय कहाँ किस तरीके की व्यवस्था है? साहब गरीब आदमी हूँ, जनता ने खड़ा किया है। आज एक कार्यालय होना जरूरी था क्योंकि अब तक मेरे जहाँ भी मैं जा रहा था, ठीक है 10 आदमियों 15 व्यक्तियों को लिया अपने लोगों को और साथ में निकल गया।
अब मुझे एक कार्यालय, विधिवत कार्यालय खोलना है, क्योंकि काम जमाने के लिए कार्यालय चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी के पास तो प्रथम दिन टिकट आते ही उनका कार्यालय तय हो जाता है, उनका एक सेट फार्मूला है, उनके अपने चुनाव चिन्ह आ जाता है। लेकिन मेरे को आज चुनाव चिन्ह मिला है, आज कार्यालय खोल रहा हूँ। कल से नई गति से कार्य प्रारंभ करेंगे, और कितने कार्यालय खोलने ये सारा जनता के ऊपर निर्भर है, साथियों पर निर्भर है। अभी आज पहला बड़ा मुख्य चुनाव कार्यालय आनासागर पुलिस चौकी के पीछे खोला जा रहा है, और अभी वहाँ उसका उद्घाटन है। यानी ऐसा देखिए, सब साम दाम दंड भेद अपनाए जाएंगे चुनाव में। तो आपको जो आपके साथी थे, कभी अभी साथी तो होंगे, मगर चुनाव का माहौल है, किस तरीके की बातें सामने आ रही है? किसी प्रकार का कोई ऐसा धमकी या कोई दबाव, इतना ज्यादा इस तरीके की कोई बात आ रही है? नहीं पवन जी, धमकी और दबाव तो नहीं कह सकते हैं। समझाइश तो देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी अपने एक सामान्य परिवार का सदस्य भी कहीं जब परिवार से विखंडन होता है, अलग जाता है, तो निश्चित तौर से परिवार को दुख होता ही है। और उन लोगों के प्रयास रहे होंगे, मेरे अपने अलग होने के कारण रहे होंगे। लेकिन धमकी और दबाव, धमकी में और इस तरह में मैं कभी आने वाला नहीं हूँ। अगर कोई धमकी देता तो उसका जवाब दिया जाएगा। कैसे देता है मुझे देना आता है। और मैं कोई नया, आज पहली बार कोई नया चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने पार्षद के चुनाव लड़े हैं और धमकी का जवाब देने आता है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर सोशल मीडिया का ज़माना है और सारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इसके अंदर कोई किसी को नहीं धमका सकता है। और कोई तालिबान और हमास भी नहीं है कि यहाँ चुनाव बंदूक की नोक पे लड़े जाएंगे। सामान्य है, सब अच्छे लोग रहते हैं अजमेर में, और बिल्कुल अच्छे व्यक्ति की तरह चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर कोई किसी प्रकार का कोई प्रयास होता है तो उसका उचित निराकरण किया जाएगा। और कानून व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, पूरा विश्वास है। कानून साथ में है, कानून बहुत अच्छा हमारा कानून है, भारतीय दंड संहिता पे पूरा विश्वास है। नहीं, ये देखिए, ये बात तो सामने आती है, अजमेर एक शांतिप्रिय अपना शहर है। इसी प्रकार में कभी ऐसा, मैं कम से कम चौथा ये विधानसभा चुनाव कवरेज कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगा नहीं कि किस तरीके का कोई घटना घटती है? नहीं, अजमेर में छुटपुट तो देखिए गर्मा गर्मी और ये तो होती है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं है अजमेर में, और नहीं होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि शांति से चुनाव लड़ा जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, अब कुछ लोग जुड़ गए हैं। यतीश मिश्रा जी कह रहे हैं, आने वाले समय पर ज्ञान जी आप अपने चुनाव चिन्ह की तरह सबकी सीटी बजा दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। यतीश, ये सीटी भी बज गई है। देखो साहब, क्या होता है, कोई चुनाव चिन्ह आता है, मेरे साथी तो सीटियां ही लेके आ गए। तो जब इतने उत्साह है लोगों में, इतना उत्साह, निश्चित तौर से सीटी बजेगी साहब, तो सीटी बजेगी और विकास होगा। विकास की सीटी नहीं बजेगी, विकास की सीटी बजेगी। एक जब सीटी बजती है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो उसे ट्रैफिक चलता है, रेलगाड़ी के जब स्टेशन मास्टर सिग्नल देता है, सीटी बजाता है, तो गाड़ी ट्रेन चलती है। ट्रेन चलने से पहले सीटी बजाती है, तो एकदम विकास की ओर जाते हैं। तो सीटी बजेगी और विकास की ओर हम जाएगा, अजमेर विकास की तरफ जाएगा। दिनेश गुजर जी हैं, चंद्रशेखर चौहान है, दिलीप सांकला जी है, उन्होंने थंब होता है यानी कि बेस्ट ऑफ लक वाला साइन। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक तो सबका साथ है इन लोगों का, तभी तो साथ आगे बढ़ रहा हूँ मैं सब। फूल सिंह रावत जी हैं, ज्ञान जी जीत तय है। हरीश बच्चानी जी है, किसकी सीटी बजेगी ये तो वक्त बताएगा, ज्ञान जी जय झूलेलाल। बेड़ो ही पार है, बेड़ो ही पार साहब, बेड़ो ही पार। हरीश बच्चानी जी एक तरह से वो करा, टोंट कसा है। नहीं, टोंट नहीं कसा है। झूलेलाल जी की जय बोलिए सब, और किसी भगवान की जय बोलना अच्छी बात होती है, और टोंट नहीं कसेंगे। हरीश बच्चानी जी का हो गया है। अनुराग सिंह जी देख रहे हैं आपको, राजेश सोनी जी देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों का स्वागत है जो लाइव देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तरुण लखर जी है, 2023 में बदलेगी अजमेर सिटी, चुनाव चिन्ह है ज्ञान जी की सीटी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। राजेश श्रीमाल जी है, जीत पक्की है। योगेश सारस्वत जी हैं, ज्ञान जी की जीत पक्की है। साहब ये सब मिलकर तय करेंगे। अतुल पाटनी जी लगातार देख रहे हैं। तीरथ बिरजानिया जी हैं, पत्रकार हैं ये। ज्ञान जी भाई साहब भारी मतों से जीतेंगे हम। हेमू कालानी नव युवक मंडल आपके साथ है। बिल्कुल साहब, मैं स्वागत करता हूं जो मेरे साथ है उनका, और जो साथ नहीं है वो भी भविष्य में साथ हो जाएंगे। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएंगे जो साथ है, धीरे धीरे समय आने पे पता पड़ जाएगा कौन साथ है कौन नहीं। सोनू जी हैं, आपको देख रहे हैं। रौनक जी हैं। अतुल पाटनी जी कह रहे हैं, कोरोना काल में अपने जीवन की परवाह किए बगैर भाई साहब ने घर घर जाकर हजारों परिवारों तक राशन सामग्री साथ फूड पैकेट्स वितरण, हम सभी स्मरण आप सभी के साथ प्रतिदिन जीवन के अंतर्गत प्रभु भक्त ही कर सकता है, सच्चा प्रभु भक्त। बिल्कुल अतुल जी भाई साहब, धन्यवाद। और धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं पार्षद बनने से पहले आपके लॉयंस क्लब और दूसरे माध्यम से अतुल जी भाई साहब आपकी सेवाएं देखता आता था,
आप हमारे प्रेरक हैं और आपने कोरोना काल को याद रखा है, तो मैं आपको भी साधुवाद देता हूं कि कोरोना काल में आपने भी हमारे साथ मिलकर बहुत बड़े संसाधन उपलब्ध कराए थे और एक मिसाल आपके साथ मिलकर हमने कायम की थी। ठीक है, आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन आप उसमें ज्यादा मेरे से ज्यादा सहभागी थे जी। योगेश सारस्वत जी हैं, फिरोज बेग खरखेड़ी से हैं, ज्ञान एक योद्धा है, नेक्स्ट एमएलए है ज्ञान जी। शैलेश वर्मा जी हैं, ज्ञान जी ईमानदार व्यक्तित्व हैं, जरूरी जीतेंगे। सौरभ बजाज जैन है, बहुत खूब सर जी। हनी दिवाकर है, क्योंकि मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि समय कम है, आपको निश्चित तौर पर कार्यालय वहां आपके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। सौरभ बजाज जैन जी, बहुत खूब सर जी। हनी दिवाकर जी, जय बाबारी सरकार आ रही है। सौरभ बजाज जैन जीत पक्की है। पुष्पेंद्र सिंह चौहान है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। प्रणाम, राधे राधे। क्या आप अजमेर में गौ माता संरक्षण के लिए विशेष कुछ करेंगे? गौशालाएं हो क्षेत्र में, आप गौ सेवक भी हैं। पुष्पेंद्र जी, अभी मैं अजमेर आया हूँ, आपका फोन मैंने देखा है कि आपके कॉल आए थे, लगातार आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था मेरा। अभी मेरा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और बिल्कुल गौ के लिए जब मेरा चुनाव घोषणा पत्र बनेगा तो ठीक बिल्कुल गायों को उसमें प्राथमिकता दी है। गाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और गाय को बिल्कुल उसमें प्राथमिकता दी है। गौ संरक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे और गायों के जो घायल गायें हैं उनके उचित संरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। ये देखिए, रोहित देनवाल जी, गली गली में बजेगी अब सीटी। आदर्श पोखरना जी है, जीत फाइनल है। जिमी अगनानी जी, ज्ञान जी आप लोगों के दिल में हो, पर महेंद्र सिंह रलाता जी अब की बार। ये अपने अपनी सोच और विचारधारा रखती है। अर्चित डेडवानिया जी हैं, कुमार विश्वास इज टोल्ड वंस गिव द वोट टू कैंडिडेट नॉट टू पार्टी। बिल्कुल सर, धन्यवाद। आशु शर्मा जी है, जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। अभी शुभकामनाएं नहीं लेंगे, पहले चुनाव जिताएं सर, फिर शुभकामना लेंगे। अनविम वर्मा जी हैं, जय श्री श्याम, शानदार आगाज। आदेश पोखरना, जीत का जुलूस की तैयारी करें। दीपक सारस्वत, ज्ञान जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। महेश जी, जय हो भाई साहब। गट्टानी गोविंद जी, ज्ञान जी जिंदाबाद। अनुज चौहान, एक नंबर इंसान हो आप। हनी दिवाकर जी, कुंदन भैया, जय बाबारी। हबीब खान, पवन जी अगर ज्ञान जी जीते हैं सैलून का विकास 5। हबीब खान जी बोल रहे हैं। हबीब खान जी कौन से हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप जानते होंगे। जी। ये कह रहे हैं पवन जी, अगर ज्ञान जी जीते हैं सैलून का विकास सालों का विकास 5 सालों में हो जाएगा। ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ज्ञान जी भाई साहब विकास करने में कभी देरी नहीं करते हैं और ये मुझे पूरा पक्का विश्वास है। खान साहब, मैं अभी तो आपको नहीं कहूंगा कि कितने समय में विकास होगा, लेकिन ये कहूंगा कि आप सब और हम सब मिलकर अजमेर को नई दिशा देंगे और विकास की और लगातार विकास की और आगे विकास करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और निश्चित तौर से प्रयास कभी सार्थक प्रयास कभी निरर्थक नहीं होते, सार्थक ही होते हैं। अच्छा भाई साहब, मैं अभी जब ब्राह्मण समाज आपके पास कल आए थे तो मेरे को सूचना नहीं मिली, वो कारण क्या रहे हैं पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं, बाकी तो तमाम मीडिया थी। अभी बताएं, वो आकर चले गए हैं, उन्होंने दावे किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, तो अब क्या आपका बयान है? वैसे आप बोल चुके हैं। ऐसा नहीं है, समाज के व्यक्ति घर आना और बैठना करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि कल परसों की बात है, परसों हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ब्राह्मण समाज के सम्मानित भाई और बहनें मेरे पास आए थे। वो अपनी बात शुरू करते उसके पहले मीडिया आ गई थी और कुछ और लोग भी आ गए थे। पूरी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सब कुछ क्लियर है। मैं पता नहीं वो किस उद्देश्य से क्या बात कर रहे थे, लेकिन आज क्लियर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ज्ञान से बात करेंगे, ये करेंगे, जबकि अब उस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं चुनाव में खड़ा हूँ, चुनाव नामांकन वापस लेने का समय निकल चुका है और आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब ये सारे मैं ब्राह्मण समाज के भाई बहनों को नहीं कहूँगा, उन्हीं भाई बहनों को भी नहीं कहूँगा जो आए थे। मैं समस्त अजमेर के मतदाताओं से निवेदन करूँगा कि मेरे पिछले देखे गए काम और मेरे चरित्र में अगर मैं कहीं अजमेर की समाज की राजनीति में, अजमेर की राजनीति में कहीं मैं फिट बैठता हूं तो मुझे समर्थन दें, मुझे वोट दें। अच्छा, आपने एक और नामांकन बनने के बाद बात कही थी कि अब आप नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, मैं 2021 का नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन मेरे वार्डवासियों का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव था और आग्रह था कि आपको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। पवन जी, एक लंबी लाइन होती है पीछे कार्यकर्ताओं की, हर आदमी आज से देखता है कि कब मरेगा कब माचा छोड़ेगा, तो मैं भी समझता हूँ भावनाओं की, लेकिन चूंकि मेरे वार्ड का हिस्सा अलग अलग रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा कार्यकर्ता प्रभावित नहीं। मैं 2 से लड़ा, फिर 3 से लड़ा, 4 से लड़ा, अलग अलग सालों में अलग अलग भाग रहा, लेकिन मैं अब पार्षद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने घोषणा की है। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ,
अब मेरे मेरे अजमेर उत्तर की जनता को तय करना है कि उनको पार्षद उपचुनाव करा के, मतलब मुझे विधानसभा में भेज के उपचुनाव करा के 4 महीने में नया बनाना है, या 2 साल मेरा कार्यकाल बचा है वो पूरा करने के बाद बना। पार्षद नया ही बनेगा वार्ड नंबर 4 में, मैं नहीं बनूंगा जी। अच्छा, ये बताएं भाई साहब, प्राथमिकता क्या देखते हैं? काफी लंबे समय से आप किसी संगठन से जुड़े हुए थे, अब आप वहां से निष्कासित हो गए, आपने भी इस्तीफा भेज दिया है। प्राथमिकता क्या रहने वाली है? कहीं ना कुछ कमी शहर के विकास में रह गई है? कौन जी, अजमेर में ही, अजमेर की जमीन पे जन्म लिया, अजमेर में उठते हैं, अजमेर में बैठते हैं, अजमेर का खाते हैं पीते हैं और यहाँ इसी भूमि पर सोते हैं और एक दिन जाना भी इसी जमीन पर है। तो जमीन अजमेर की जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जो मूलभूत यहाँ परेशानी जो दिखती है आम जनता की, विशेषकर पानी है, सड़कें हैं, सीवर हैं, शिक्षा के अंदर पिछड़ा हुआ है, चिकित्सा के अंदर जो सुविधा प्रॉपर मिलनी चाहिए, उन सभी क्षेत्रों में सिलसिलेवार क्रमबद्ध विकास हो सकता है। थोड़ा समय लग जाए, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध चरणों में इनका विकास कर अजमेर को नया विकास, नया अजमेर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे अभी वासुदेव देवनानी जी मिले कहीं किसी कार्यक्रम में, तो आप आगे से बात करना पसंद करोगे, या अगर वो आपसे बात करना पसंद करते तो किन बिंदुओं पर बात होगी? नहीं, विषय तो वासुदेव जी देवनानी का कहीं है ही नहीं। देखिए, वासुदेव जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वासुदेव जी देवनानी उम्र में मेरे से बड़े हैं, शिक्षा में मेरे से बड़े हैं और प्रबुद्ध हैं। तो उनसे आप तो नमस्ते की कर रहे हैं, प्रणाम करने में भी कोई मुझे हिचक नहीं होगी। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया, चुनाव लड़ना, 2 आदमी लड़ते हैं। आज अगर हो सकता है मेरे परिवार में मेरे बेटे की या मेरे भाई की इच्छा जग जाती है मेरे सामने चुनाव लड़ना, लड़ते हैं, माँ बाप बेटे भाई लड़ते हैं, तो कहीं उनसे मनभेद आज भी मेरे नहीं है और वो आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे। वासुदेव देवनानी जी से किसी प्रकार को कोई द्वेष या झगड़ा मेरा नहीं है। हमेशा उन्होंने मेरा सम्मान किया है और मैंने भी उनका सम्मान किया, जितना उन्होंने किया उससे ज्यादा मैंने किया है, आगे भी मैं करता रहूंगा। अब एक कार्यक्रम में अभी कुछ देर पहले, इस लाइव से पहले आप थे, तीए की बैठक में, तीनों कैंडिडेट थे। हाँ, नजर आए आपको? क्या कुछ ऐसा आंखों में कुछ नजरें एक दूसरे से मिली? ऐसा कोई चोरी नहीं किया पवन जी साहब, कोई चोरी नहीं। मेरी नजरें किसी कैंडिडेट से नहीं मिली। ये तो एक उठावना था, यहाँ मैं बाहर था, अजमेर से अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया। ये तो मैं मैक्सिमम अंतिम संस्कार में ही जा आता हूँ और ये मेरा परिवार था और ऐसा अगर सामने मिलेंगे तो उसमें कोई आपस में कोई द्वेष या चोरी थोड़ी है। ये बताएं, कमेंट बहुत सारे आ रखे हैं, आपके पास समय है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूं? वही मैं जल्दी आपसे क्षमा चाहूंगा। आप भी यहीं रहते हो, मैं भी यहाँ रहता हूँ, अपन मिलेंगे पवन जी, आप हमेशा फ्री रहता। 2-4 ले लेता हूँ। विकास ओझा जी हैं, ये कह रहे हैं मयंक दादी जी हैं, इनोवा हटाओ, बुलेट चलाओ, बुलेट चुनो। देखो साहब, मैं जब छोटा था ना पवन जी, तो बड़े गरीब आदमी हैं, तो हमारे लोन, हमारे गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर। तो हम देखते थे तुलसी जी सोनी को, आपके तोलाराम जी सोनी को बुलेट पे जाते हो, तो हम तो यार, हम भाई आपस में बात करते थे, क्या पवन जी, हम बात करते थे भाई कि यार लेंगे तो कभी बुलेट लेंगे। तो जैसे 2 पैसे आए, कमाने लगे हम दोनों भाई, तो हमने 1984 में पहली बार बुलेट ली थी। उसके बाद कुछ दिन बाद वो बुलेट बूढ़ी हो गई, कुछ पैसे हमारे पास आए तो 96 में फिर मैंने बुलेट ले ली। 2000 के अंदर मेरा एक कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें फिर उसको मुझे पीड़ा होती थी उसको देख के, तो फिर बेचनी पड़ी। फिर अभी वापस मैंने 2006-07 में फिर गाड़ी दूसरी बुलेट ले ली। अभी वो बूढ़ी हो गई थी और ऐसा लगता था कि यार अब नई बुलेट की आवश्यकता है, उसको बेच के कुछ किस तरह ही नहीं ले ली। अब ये बताएं, लाला बना सुरेंद्र सिंह शेखावत बैठ गए हैं, हाँ। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? किस तरीके की राजनीति चल रही है? देखिए लाला बना बहुत प्रबुद्ध है, राजनीतिक के मास्टर हैं, मेरे बड़े भाई हैं और बरसों से वरिष्ठतम पदों पे रहे। उनकी सोच अच्छी रही है, उन्होंने कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हुए, मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई है। 1-2 बार हम मिले थे, हमारी प्रणाम जरूर हुई थी, इसके अलावा मेरी बात नहीं हुई और मैं कोशिश करूंगा कल मैं भाई साहब से बात कर लूँ। अच्छा, ये एक कमेंट आ रखा है, मयंक दादी जी पूछ रहे हैं आपसे, साहब चुनना है या साथी, ये जनता को निर्धारित करेगी? जनता निर्धारित करेगी साहब, हम तो साथी बन के रहेंगे। चलिए दर्शकों, माफ कीजिएगा, कमेंट बहुत सारे हैं, जाना है, कार्यालय का उद्घाटन है, अगली बार कहीं और मुलाकात होगी तो आप सभी से बात करेंगे। हालांकि अब जो दबाव था, जो सब कुछ था, अब ये फ्री माइंड से मेरे साथ बैठे हैं। अब इनका चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग वार्ड है, ये आज से ही इनका कार्यालय का उद्घाटन है और अलग अलग लोगों से आज के बाद इनका जैसा कि प्रचार है वह शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते?
थे? प्रचार पवन जी चल रहा है। जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की उसी दिन से प्रचार चल रहा है और प्रचार लोग बहुत कर रहे हैं। और मैं आपके जो लाइव है मेरे साथ, हम कहेंगे कि आइए आना सागर पुलिस चौकी के पीछे हमारे कार्यालय में पधारिए और हमारी साथियों की संख्या देखिए। आपने अब तय कर लिया है सीटी बजानी है? सीटी तय तो जिस दिन नामांकन भरा उसी दिन तय हो गई थी सीटी बजानी। और मेरे अब मैं क्या बजाऊंगा, मेरे साथी सीटी बजाने लग गए साहब। तो देखा दर्शकों, द फैक्ट अजमेर में आपको सबसे पहले ज्ञान जी के व्यूज बताएं, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। अभी अपनी बात पर अटल हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा 3 दिसंबर को क्या परिणाम आते हैं। निश्चित तौर पर परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। धन्यवाद।